सौतेली माँ मीना, पिता मनोज और 2 सौतेली बहनों नेहा और स्नेहा के साथ रहती थी। मीना एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मनोज की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मनोज को अपने जाल में फंसाकर उसने उसके पैसों के लिए उससे शादी कर ली। मनोज भी अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी मीना से शादी करनी ही पड़ी। उसे लगा मीना उसे माँ का प्यार देगी, लेकिन मीना बड़ी ही चालाक थी। लेकिन जब वो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता तो वो उस पर खूब अत्याचार करती और घर के सारे काम शीतल से लेती, और डर के मारे शीतल भी कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज पूरा परिवार आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मीना शीतल से, ले मेरी बच्ची 2 रोटी और खा ले, देख तो तू आजकल कितनी दुबली पतली होती जा रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम इस घर में शीतल की माँ बनकर आई। अब मैं बेफिक्र होकर अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा सकता हूँ। मुझे पता है तुम इसका खूब ख्याल रखोगी। लेकिन ये बात सुनकर शीतल घबरा जाती है और वो अपने पिता से कहती है, नहीं बाबा, अब कहीं मत जाइए, अब हमेशा ही काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, हमें तो आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनकर मीना आंखें दिखाते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मैं और तुम्हारी दोनों बहनें हैं ना तुम्हारे पास, हम तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। मनोज 6 महीने के लिए शहर से बाहर चला जाता है और अब मीना का अत्याचार शीतल पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो घर की नौकरानी को छुट्टी दे देती है और सारे काम शीतल से ही करवाने लगती है। बेचारी शीतल अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। ऐसे ही समय बीता। ऐसे ही एक रोज मीना बाजार से शॉपिंग करके लौटी। ये वाली एक जैसी ड्रेस तुम दोनों सगी बहनों के लिए और ये वाली मेरे लिए, और हाँ, ये मैं हम तीनों के लिए एक लिपस्टिक भी लाई हूँ। अच्छे रंग है ना? और पता ही उसी कंपनी की लिपस्टिक है जिसकी एड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइनें करती हैं। मुझे ना ये कलर्स बड़े ही पसंद आए। वाह माँ, ये तो बड़ी ही अच्छी लिपस्टिक है और है भी बहुत महंगी। अरे मेरी बेटियों की खुशी के आगे क्या महंगा और क्या सस्ता। ओह थैंक यू माँ, कल मेरी फ्रेंड निशा की बर्थडे पार्टी है, मैं तो उसकी बर्थडे पार्टी में ये लिपस्टिक लगा कर जाऊंगी। दूर खड़ी शीतल ये सब देख रही होती है। शीतल को बचपन से ही लिपस्टिक का बड़ा शौक था। उसकी सगी माँ जब जिंदा थी तो वो उनकी लिपस्टिक लगा कर रखती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उनसे बोलती है, माँ क्या मैं भी ये लिपस्टिक लगा सकती हूँ? चुप कर, तेरी औकात नहीं इतनी महंगी लिपस्टिक लगाने की, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। अब तू जा और हम सबके लिए जल्दी से पकौड़े तल कर ला। माँ मैं तो बड़ी ही एक्साइटेड हूँ ये लिपस्टिक ट्राई करने के लिए, मैं भी लगा कर देखती हूँ। बेचारी शीतल रोते हुए रसोई में चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो ना तो मुझे ठीक से पहनने को देती और ना ही खाने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है, बस हर वक्त मुझ पर अत्याचार करती रहती है। इन सब में कब उसके पकौड़े जल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसकी बदबू से मीना रसोई में आती है और शीतल को एक जोरदार चांटा मारते हुए कहती है, अरे करम जली, तूने ये सारे पकौड़े जला दिए, अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? ना जाने कहाँ ध्यान रहता है इसके लिए। चल अब हमारे लिए फिर से पकौड़े बना। लेकिन माँ, अब तो बेसन खत्म हो गया घर में। बेसन खत्म हो गया तो जा और बाजार से बेसन लेकर आ, फिर आकर हमारे लिए पकौड़े बना। शीतल बाजार की ओर चल पड़ती है। बाजार और गांव के बीच जंगल वाला रास्ता पड़ता था जिसमें एक नदी बहती थी। वो जब भी उदास होती तो उस नदी के पास आकर बैठ जाती। उस वक्त भी वो रोते हुए उस नदी के किनारे बैठ जाती है कि तभी उसे उस नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई नजर आई। म्याऊ, म्याऊ। अरे ये बिल्ली तो डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा। शीतल भी झट से उस बिल्ली के पीछे पीछे कूद जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। ये देख शीतल हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक अग्नि परी हूँ और पानी से मुझे खतरा रहता है और मैं गलती से इस नदी में गिर गई। लेकिन अगर तुम ना आती तो मेरी जान भी जा सकती थी और मैं फिर कभी परी नहीं बन पाती। वैसे क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। इसके बाद शीतल उसे सारी बात बताती है। फिर वो परी उसे जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम्हें इससे जो भी चाहिए होगा मांग लेना, चाहे वो तुम्हारे घर के काम करना हो या कुछ खाने को चाहिए या कुछ धन दौलत चाहिए हो। साथ ही से लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत भी हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। शीतल उस लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है और फिर रसोई में जाकर उससे पकौड़े प्रकट करने के लिए कहती है। ए जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मेरे लिए पकौड़े प्रकट कर दो।
उसके ये कहते ही वहां पर पकौड़े प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो तूने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। चल अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, हमारे खाने पर नजर लगाएगी क्या? चल जा अब यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जब भी शीतल को कुछ चाहिए होता तो वो उससे मांग लेती, लेकिन उसकी सौतेली बहन नेहा को अब उस पर शक होने लगा। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? आपने देखा माँ, ये शीतल की बच्ची कितनी जल्दी सारा काम खत्म कर देती है। ऊपर से हम उसे दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते हैं, वो भी सूखी रोटी। तो फिर उसमें इतनी ताकत आती कहाँ से? कह तो तू ठीक रही है, अब हमें उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन के बाद से तीनों माँ बेटी उस पर नजर रखने लगती हैं। फिर एक रोज जब उन सबको एक पार्टी में जाना होता है तो शीतल अपनी उस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। वो उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, जिससे वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। साथ ही उसके चेहरे पर मेकअप भी बहुत सुंदर हो जाता है। अब वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ये देख तीनों हैरान रह जाती हैं। फिर जैसे ही शीतल पानी पीने रसोई में जाती है, स्नेहा जल्दी से वो लिपस्टिक चुरा लेती है। अब हम भी इसे लगाकर सुंदर हो जाएंगी। वो तीनों एक एक कर जैसे लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती हैं तो उनका रंग अचानक से काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ओए माँ, मर गई रे, मर गई। उनकी आवाज सुनकर शीतल वहां आती है और अपनी जादुई लिपस्टिक देख सब कुछ समझ जाती है। तभी वो उन लोगों को तड़पता हुआ देखती है तो कहती है, ऐ मेरी जादुई लिपस्टिक, जल्दी से इन सबको ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही वो तीनों पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। वो तीनों शीतल से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से वो कभी भी शीतल को परेशान नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहती है।